नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लैलतुल क़द्र की फ़जीलत के मौजू पर इस वीडियो के साथ मैं हूँ इफ्तिखार अली गिलानी। नाज़रीन इकराम, अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की इस आखिरी उम्मत को बड़ी नेमतों और रहमतों से नवाजा है। दूसरी सारी उम्मतों के मुकाबले में इस उम्मत को कुछ खसूसी इम्तियाज़ात अता फ़रमाए गए हैं। इन्हीं इम्तियाज़ी फ़ज़ाइल में से शब कदर भी है, जो साल भर में एक मरतबा आती है और सिर्फ़ इस रात की इबादत में मशगूल कर देने वालों को 1000 महीने की खालिस इबादत से भी ज़्यादा सवाब मिलता है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाते हैं, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर, एक शब कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। एक शब कद्र 1000 महीने से बेहतर है। कुरान करीम ने इस रात की इबादत को 1000 महीने की इबादत के बराबर नहीं बल्कि इससे भी ज़्यादा बेहतर फरमाया है, और इसमें ज़्यादत की कोई हद मुकर्रर नहीं फरमाई कि कितना ज़्यादा अल्लाह ताला की रहमत से क्या बाइद है कि वो इसको 1000 साल के बराबर बना दें। उम्मत पर इस ख़ास इम्तियाज़ी इनाम की एक वजह हदीस शरीफ में ये भी आई है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को पिछली उम्मतों की कुछ तवील उम्रें बतौर वही दिखलाई गईं, जो तारीख़ी रिवायात से मालूम होता है कि सैकड़ों साल की होती थीं। इससे बिलमुकाबिल ये भी मालूम हुआ कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की उम्मत की उम्रें इनके मुकाबिल बहुत कम हैं। जैसा कि एक हदीस में आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के इरशाद पाक है कि मेरी उम्मत की उम्रें 60 और 70 साल के दरमियान होंगी। इस वाक़या ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक पर यह असर किया कि इस हिसाब से तो मेरी उम्मत आमाल सालिहा और इबादत में सबसे कम रह जाएगी। अल्लाह ताला ने आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक से इस गम को दूर करने के लिए लैलतुल क़द्र की आयात नाजिल फरमा कर बता दिया कि आप फ़िक्र ना करें, इस उम्मत के अमल की कीमत बहुत बढ़ा दी गई है कि सिर्फ़ एक रात में 1000 महीने की इबादत से ज़्यादा सवाब हासिल कर सकते हैं, ताकि दूसरी उम्मतों से पीछे न रह जाएं। ये हदीस मोता इमाम मालिक ने और तरग़ीब में हाफिज़ मुंज़री ने नकल की है। इस रात की बड़ी खसूसियत ये भी है कि नज़ूल कुरान इस रात में हुआ, और दर मंसूर की एक रिवायत है कि इसी रात में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठाया गया। सुनन बहकी में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का ये इरशाद मनकूल है कि शब कद्र में जिब्रील अमीन फ़रिश्तों के एक ग्रोह के साथ ज़मीन पर उतरते हैं, और जिस शख्स को ज़िक्र व इबादत में मशगूल देखते हैं उसके लिए रहमत की दुआ करते हैं। सही बुखारी में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने क़याम किया शब कद्र में ईमान के साथ खालिस सवाब की नीयत से कि कोई दीनवी गर्ज नहीं, इसके पिछले साबिक़ा गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। क़याम करने से मुराद किसी इबादत में लगना है जिसमें नमाज पढ़ना भी दाखिल है और ज़िक्र व तिलावत वग़ैरह भी। गुनाहों की माफ़ी के मुतल्लिक शरीयत का असल ज़ाब्ता ये है कि सग़ीरा गुनाह तो नफली इबादत और दूसरी इबादत और दूसरी नेकियों के ज़रिए से भी ख़ुद ब खुद माफ़ हो जाते हैं, मगर कबीरा गुनाह बग़ैर तौबा के माफ़ नहीं होते। इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने सग़ीरा की माफ़ी की कैद नहीं लगाई बल्कि आम रखा। इसमें इशारा इस तरफ है कि अव्वल तो मोमिन से गुनाह कबीरा में मुब्तला होना बहुत बईद है, और अगर हो भी गया हो, मोमिन को उस वक्त तक चैन नहीं आता जब तक कि वो तौबा नहीं कर लेता। अब फ़र्ज़ करते हैं कि अगर पहले गफलत होती भी रही, तो अब जबकि शब कद्र में वो अल्लाह ताला के सामने खड़ा है, उससे अपनी मग़फ़रत की दुआ और दूसरी मुरादें मांग रहा है, तो यकीनन उसको पिछले किए हुए गुनाहों पर भी नदामत व शर्मिंदगी भी होगी, और आइंदा उससे बचे रहने का पुख्ता इरादा भी करेगा। इसी का नाम तौबा है। इससे मालूम हुआ कि शब कद्र की इबादत के लिए पिछले गुनाहों से तौबा लाजिम व मलज़ूम है। नाज़रीन इकराम, एक हदीस में है
کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ آج شب قدر ہے تو کیا دعا مانگوں؟ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی اے میرے معبود آپ بہت معاف کرنے والے ہیں اور معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں، میرے گناہوں کو بھی معاف فرما دیجئے۔ اس حدیث میں شب قدر کی سب سے بڑی عبادت توبہ ہی کو قرار دیا گیا ہے، اس لیے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اس مبارک رات میں اپنے سب پچھلے گناہوں سے توبہ کرے اور معافی مانگنے کا پورا اہتمام کرے۔ ناظرین کرام، خلاصہ یہ ہے کہ شب قدر اس امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امتیازی انعام ہے کہ ایک رات کی عبادت کا ثواب 1 مہینے کے برابر نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ کر دیا ہے۔ 1000 مہینے کے 83 برس 4 ماہ ہوتے ہیں، پھر اس میں رحمت کے فرشتوں کو نزول اور عبادت گزار کے لیے رحمت کی دم بدم دعائیں بھی ہیں اور تمام گناہوں سے مغفرت کا وعدہ بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ منادی بھی ہوتی ہے کہ ہم سے جو دعا مانگی جائے گی قبول کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شب قدر کی برکات سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا، اور اس بھلائی سے صرف وہی شخص محروم ہوگا جو بڑا ہی بد نصیب ہو۔ یہ روایت ابن ماجہ سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل کی ہے۔ اب ایک سوال باقی رہ گیا ہے کہ مبارک رات کون سی رات ہے؟ اس کے متعلق اتنی بات تو خود قرآن کریم نے متعین کر دی کہ یہ رات ماہ رمضان کی کوئی رات ہوگی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں اس کی مزید توضیح و تعیین بذریعہ وحی الہی اس طرح فرمائی ہے کہ مشکوٰۃ شریف میں بحوالہ بخاری شریف ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29۔ ان راتوں میں سے کوئی رات شب قدر ہوگی، اور بعض روایات میں 27 شب کے متعلق مزید رجحان ثابت ہوتا ہے۔ آخری حدیث سنا کے اجازت چاہتا ہوں کہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص اسی رات میں عشاء کی نماز با جماعت سے پڑھے پھر صبح کی نماز با جماعت سے پڑھ لی، وہ بھی لیلۃ القدر کی برکات سے محروم نہیں رہتا۔ پھر یہ رات غروب آفتاب کے بعد سے شروع ہو جاتی ہے۔ جو لوگ بیمار یا بہت کمزور یا کم ہمت ہوں اور مغرب کے بعد سے عبادات میں لگ جائیں، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھیں، تو وہ بھی شب قدر کی خیر و برکت سے محروم نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان راتوں میں جاگنے اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔